दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि पुष्पा अब जाने वाली है उस बंदे के पास जो कि हर बंदे को यहाँ पर पेंशन वगैरह देते हैं। अब दोस्तों एक बंदा यहाँ पर आता है घनश्याम सिंह जी, जो कि पुष्पा को आकर बताते हैं कि उनकी पेंशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम दे दी जा रही है, तो इसमें से आप मेरी मदद कीजिए। अब दोस्तों पुष्पा इतना कर तो ला को जानती है और हर बंदे की मदद भी करती है। इसमें से अब पुष्पा सीधा जाने वाली है यहाँ पर मेन ऑफिस के अंदर और जाकर वहाँ पर उनके कुछ जानने वाले भी होते हैं। अब दोस्तों पुष्पा उनसे कहती है कि मैं आपसे एक यहाँ पर मीटिंग के मुतालिक बात करना चाहती हूँ। तो वो बंदा कहता है कि जी पुष्पा जी आप जरूर कीजिए। अब दोस्तों पुष्पा जी कहती हैं कि ऐसे मैं बात नहीं करूंगी, पहले मैं अपने बंदे को अंदर तो बुला लूं, क्या मैं बुला सकती हूं? तो दोस्तों वो बंदा कहता है कि जी हाँ आप उसको बुला लीजिए। अब यहाँ पर पुष्पा घनश्याम सिंह जी को बुलाने वाली हैं अंदर और आकर कहती हैं कि हाँ जी आए अंदर और आप यहाँ पर आकर इनको बताएं कि आपकी पेंशन आपको कितनी मिलनी चाहिए थी और कितनी यहाँ पर आपको मिल रही है। अब दोस्तों वो बाबा जी अंदर आने वाले हैं और आकर कहते हैं कि मेरी पेंशन का मुझे आधा हिस्सा मिल रहा है, आधा पता नहीं, या तो आप लोग रख रहे हैं या तो आप लोगों के जो वो बंदे हैं जो कि हमें पेंशन देते हैं वो रख रहे हैं। आपकी मेहरबानी है कि आप हमारी पेंशन को पूरा कीजिए। अब दोस्तों वो जो यहाँ पर मेन ऑफिस में गई है और वो जो ऑफिसर है वो कहता है कि पुष्पा जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, इन घनश्याम सिंह जी की जो भी यहाँ पर पेंशन के अंदर घपला वगैरह हो रहा है मैं सारे घपले को ठीक करवा दूंगा और यहाँ पर इनकी पेंशन इनको पूरी मिलेगी। अब दोस्तों वो यहाँ पर बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और साथ ही साथ पुष्पा भी कहती है अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रार्थना होती है दोस्तों वो बखुदरा के साथ आ गई है पेपर देने, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि यहाँ पर यूपी के पेपर चल रहे हैं यहाँ पर चिराग और प्रार्थना दोनों के। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना पहुंच गई है बखुदरा के साथ एग्जाम्स के बाहर, तो इतनी ही देर में यहाँ पर प्रार्थना काफ़ी ज़्यादा नाराज हो रही होगी कि अभी तक चिराग पहुंचा ही नहीं और अपने पापा से कहती है कि जल्दी से चिराग को फ़ोन कीजिए। अब दोस्तों बखुदरा चिराग को फ़ोन करने वाला है तो चिराग बताता है कि दरअसल मैं आधी रात से आ गया था और मेरी जो यहाँ पर मेन स्लिप है वो घर रह गई थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर बोर्ड वालों ने एंट्री नहीं देनी थी। अब तो वो मैं लेकर ही आऊँगा और हो सकता है कि मैं यहाँ पर लेट हो जाऊँ। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। बखुदरा अब आने वाला है प्रार्थना के पास और कहता है कि बेटा इतना परेशान होने वाली क्या बात है, तू जल्दी से अंदर जा, अगर चिराग आ गया तो मैं भी उसको अंदर भेज दूंगा, तू ऐसा ना करके कहीं तू अपना सारा यहाँ पर जो तूने पढ़ा हुआ है वो भूल जाए। मेरी बात सुन, जैसे ही पेपर आएगा तो तुझे आता होगा, अगर पहला सवाल नहीं आता तो उसको छोड़ दे, दूसरा लिख ले, अगर दूसरा भी नहीं आता और अगर तुझे पेपर नहीं आ रहा तो थोड़ी सी यहाँ पर दिमाग लगा, अगर फिर भी नहीं आएगा तो सीधा बाहर आ जाए, तेरा बाप बाहर ही बैठा है। जैसे ही दोस्तों बखुदरा इतनी यहाँ पर समझदारी वाली बात करता है तो जल्दी से प्रार्थना यहाँ पर बखुदरा के गले लग जाती है और कहती है कि पापा आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं, चलो मैं अब यहाँ पर अच्छे तरीके से पेपर देने जाऊँगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं यहाँ पर पेपर पूरा करके आऊँगी और मुझे ये भी उम्मीद है कि जो चिराग है वो भी टाइम से पहुँच जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर चिराग भी पहुँच जाएगा टाइम से यहाँ पर प्रार्थना के साथ पेपर देने। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चा है दोस्तों वो अपने भाइयों के साथ अब यहाँ पर बहुत ही मैले कुछ काम में पड़ चुका है। तो उसका भाई यहाँ पर बच्चा से कहता है कि हाँ भाई बच्चा तू मुझे बता कि आखिर तुझे क्या जरूरत थी कि इतनी दूर आने की। तो दोस्तों बच्चा कहता है कि और करो चोरियां चकारियां, पुष्पा जी ने हमें निकाल दिया ना। अब तो दोस्तों यहाँ पर बच्चा का भाई कहता है कि क्या तुझे यहाँ पर राशि की याद नहीं आती? तो बच्चा कहता है सिर्फ और सिर्फ उसकी ही तो याद आती है, मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं उससे मिलने चाहूँ। इतनी देर में बच्चा का भाई कहता है तो इसमें कौन सी बात है, तुझे यहाँ पर जाकर मिलकर और राशि से। अब हो सकता है कि बच्चा आने वाले एपिसोड में यहाँ पर राशि से मिलने आए। और अगर हम बात करें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चिराग की, तो पता चल रहा है कि चिराग जो काम कर रहा है उसके ऑफिसर यहाँ पर आते हैं चिराग के पापा के पास और कहते हैं कि आपके बेटे ने तो हमारी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाल लिया है, लगता है आपका बेटे का यहाँ पर जो दिमाग है वो शुरू से ही कारोबारी है। अब दोस्तों यहाँ पर दिलीप पटेल कहता है कि आखिर बेटा भी तो देखे किसका है ना, मैंने इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरबियत की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चंद सालों में ये आपकी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदे भी देगा। अब दोस्तों आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।